स्टूडेंट, ऊंचाई और दूरी का एक प्रश्न ये है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको पता है, ऊंचाई और दूरी के सवाल हल करने के लिए चित्र बनाना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम यहाँ चित्र बनाते हैं। हम मान लेते हैं ये ए बी आपका कोई पेडेस्टल है। ये ए बी आपका ये पेडेस्टल है और ए बी पेडेस्टल के ऊपर एक ये मूर्ति लगी है। मान लीजिए ये बी सी कोई मूर्ति है। ये आपकी मूर्ति है ए बी। यहाँ पर ए बी कोई पेडेस्टल है। देखिए पेडेस्टल के ऊपर शिखर पर एक मूर्ति लगी है और इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 1.6 मीटर है। यानी ये दूरी जो है आपकी 1.6 मीटर है। जो BC है वो 1.6 मीटर है। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हम मान ले रहे हैं भूमि पर कोई बिंदु डी है। इस डी बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। यानी आपका ये जो कोण ADB है, ADC, ये 60 डिग्री दिया है। फिर कह रहे हैं उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। तो यहाँ पर पेडेस्टल का जो शिखर है वो बिंदु B है। इसका उन्नयन कोण इसी बिंदु से वो आपको दिया हुआ है 45 डिग्री के बराबर है। सॉरी। तो पेडेस्टल की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको ऊंचाई और दूरी का प्रश्न पढ़कर चित्र को अच्छी तरीके से बनाना है। प्रश्न को आप 2-3 बार पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर आप उसी प्रकार से चित्र बनाते जाएंगे। फिर आप थोड़ी सी त्रिकोणमिति का प्रयोग करके ऊंचाई और दूरी के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया, जैसा कि प्रश्न दिया है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। पेडेस्टल, यहाँ पर पेडेस्टल मतलब एक खंबा टाइप का। जैसे यहाँ पर ए बी हमने एक पेडेस्टल मान लिया और ए बी पेडेस्टल का जो शिखर है वो बिंदु बी पर है। अब इस बिंदु बी पर एक मूर्ति लगी है BC, जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। आप ध्यान से देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर ए बी एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर एक 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है और वो है BC। अब भूमि पर कोई एक बिंदु D है। इस D बिंदु से मूर्ति का जो शिखर है, उसका मूर्ति का शिखर यहाँ पर C है। C का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री बन रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भूमि पर एक बिंदु D है। इस D बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री, यानी कोण ADC जो है ये 60 डिग्री दिया है। फिर कह रहे हैं उसी भूमि के उसी बिंदु D से जो पेडेस्टल का शिखर है, पेडेस्टल का शिखर यानी B, ये बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। तो आपको ज्ञात करना है पेडेस्टल की ऊंचाई। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि पेडेस्टल की जो ऊंचाई है वो हमारी कितनी है, h है। तो मान लिया, माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। हम ये मान लेते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है तथा जो पेडेस्टल का ये पाद बिंदु है A, इससे इस भूमि पर बिंदु D की जो दूरी है वो मान लेते हैं x मीटर है, जो AD है, तथा ये मान लिया कि AD जो है वो x मीटर के बराबर है। अब ध्यान से आप देख सकते हैं, हम पहले त्रिभुज BDA लेंगे। तो त्रिभुज BDA में आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 डिग्री के जो सम्मुख भुजा है वो AB है और ये AD है। तो 45 डिग्री कोण के सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है, यानी ये लंब AB दिया है और आधार AD पता है। जब लंब और आधार पता हो तो लाल बटे कक्का से आप जानते हैं कि आप tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लंब कितना दिया हुआ है, लंब जो है वो AB के बराबर है, क्योंकि कोण के सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है। 45 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, tan 45 का, इसके सम्मुख भुजा लंब होगी यानी AB लंब होगी और आधार यहाँ पर AD होगा। अब AB जो है हमने h माना है जबकि AD x माना है।
आपको पता है tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान जो है वो 1 होता है। तो यहाँ 1 बराबर हम h/h लिख सकते हैं, इसको भी 1 मान सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की गुणा h से होगी, h की गुणा 1 से होगी, h की गुणा 1 से होगी, तो x बराबर h आ जाएगा, इसको हम 1 मान लेते हैं। अब इसी तरीके से हम जब त्रिभुज CDA लेंगे तो त्रिभुज CDA में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जब हम tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो 60 डिग्री के समभुजा लंब होगी, यानी जो AC होगी लंब होगी और AD आधार होगा। तो हम यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान निकालते हैं जो कि लंब बटे आधार होगा, और लंब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लंब होगा वो किसके बराबर होगा, AC के, जबकि आधार जो होगा वो AD के बराबर होगा। अब AC जो है आप देख सकते हैं AC जो है वो AB और BC का योगफल है अपॉन AD। जब हम AB और BC को जोड़ेंगे तो हमको AC मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर AB प्लस BC, AB H के बराबर है जबकि BC जो है ये 1.6 के बराबर है और AD जो है वो X के बराबर है। अब आपको पता है tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, बराबर यहाँ पर हो गया h प्लस 1.6 बटे x, इसके बटे में 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस 1.6 का 1 से गुणा होगा तो h प्लस 1.6 आएगा, जबकि x का √3 से गुणा होगा तो √3x आ जाएगा। अब समीकरण 1 से x की जगह पर हम समीकरण 2 में h रख देंगे। जब h रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा h प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3h, ये हो जाएगा। अब इसमें हम h का मान निकालने के लिए इस h को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। जब h को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो दोनों में से √3h और h में से h कॉमन मिल जाएगा, तो इसको हम ले सकते हैं इस तरीके से 1.6 बराबर √3h माइनस h। अब हम राइट हैंड साइड में √3h और h में से h को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा √3 माइनस 1h। यहाँ से h की वैल्यू निकालने के लिए √3 माइनस 1 से इधर डिवाइड करेंगे, यानी इसको हम इस तरह ले सकते हैं √3 माइनस 1 गुणे h बराबर 1.6। अब h की वैल्यू निकालने के लिए दोनों पक्षों में √3 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो h बराबर होगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब h का मान निकालने के लिए यहाँ पर हमको पदमीकरण करना पड़ेगा, तो पदमीकरण करने के लिए हर का √3 प्लस 1 से अंततः हर में गुणा करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ 1.6 √3 प्लस 1 आएगा और हर में a माइनस बी गुणे a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, जो आपको पता है कि a माइनस बी गुणे a प्लस बी। आप देख सकते हैं a माइनस बी को जब हम a प्लस बी से गुणा करते हैं तो ये आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आपको पता है। तो अब यहाँ पर इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और आपको पता है √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो इसको हम 3 माइनस 1 यानी 2 लिख सकते हैं। और 2 को जब आप डिवाइड करेंगे 1.6 से तो ये आएगा 0.8 गुणे √3 प्लस 1 मीटर, यानी जो आपकी √3 प्लस 1 और गुणे में 0.8 मीटर। इस सवाल को हम फिर से समझते हैं। जैसा कि सवाल दिया है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो यहाँ पेडेस्टल यानी एक कोई खंबा है, यहाँ पर हमने मान लिया AB आपका ये पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है जो 1.6 मीटर की, यानी BC जो है वो मूर्ति है और AB यहाँ पर कोई पेडेस्टल है, और मूर्ति BC की जो ऊंचाई है वो 1.6 मीटर दी रखी है। अब यहाँ पर एक बिंदु हमने भूमि पर लिया है D बिंदु से इस मूर्ति के शिखर C का जो उन्नयन कोण बन रहा है ADC वो 60 डिग्री है, जबकि इसी बिंदु से D से जो पेडेस्टल का शिखर B है इसका जो उन्नयन कोण है ADB वो 45 डिग्री। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ AB एक पेडेस्टल है और AB के ऊपर एक मूर्ति लगी है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। भूमि पर एक बिंदु D है, D से मूर्ति के शिखर C का जो उन्नयन कोण बन रहा है ADC वो 60 डिग्री है, जबकि इसी बिंदु D से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब हमको पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई AB जो है वो h के बराबर है, जबकि AD जो है वो x मीटर है।
आप देख सकते हैं त्रिभुज BDE में जब हम tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो इसके सम्मुख भुजा लंब होगी, यानी AB लंब होगा और AD आधार होगा, क्योंकि कोण के सम्मुख भुजा लंब होती है। तो 45 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी आप देख सकते हैं AB बटे AD। AB जो है वो H के बराबर है और AD S के बराबर है। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 बराबर H बटे H, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X बराबर H आ जाएगा। इसी तरीके से हम त्रिभुज जब CDA लेंगे तो इस पूरे त्रिभुज में अगर tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो फिर 60 डिग्री के सम्मुख भुजा जो है AC वो लंब होगी और AD आधार होगी। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया AC, आधार हो गया AD। और AC आप देख सकते हैं ये AB और BC का योगफल करने पर AC मिलेगा, और AB जो है यहाँ H के बराबर है, जबकि BC 1.6 है और AD S के बराबर है। अब हमको पता है tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसको हम √3 बटे 1 लिख सकते हैं, बराबर H प्लस 1.6 बटे 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का गुणा H से होगा √3x आएगा और H प्लस 1.6 का गुणा 1 से होगा H प्लस 1.6 आएगा। अब समीकरण 1 से हम x का मान h जो है वो समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ √3h हो जाएगा। अब इस h को जो लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 बराबर √3h, और इस h को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का h हो जाएगा। दोनों टर्म में ऐसा देख सकते हैं आप, h कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ √3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो इसको हम √3 - 1 गुणे h बराबर 1.6 भी लिख सकते हैं। अब h का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों में √3 - 1 से डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में √3 - 1 कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 1.6 अपॉन √3 - 1 आ जाएगा। अब हर जो है √3 - 1 इसका पंजीकरण करने के लिए अंततः हर में √3 + 1 से गुणा किया गया है, तो अंश में 1.6 गुणे √3 + 1 रहेगा और हर में a - b गुणे a + b का फार्मूला यूज होगा, a² - b²। यहाँ a के स्थान पे √3 है जबकि b के स्थान पे 1 है, तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 - 1 का स्क्वायर 1 होता है। 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, तो 1.6 को जब 2 से भाग देंगे तो 0.8 आएगा और √3 + 1 मीटर। थैंक यू।